नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए वैकेंसीज जारी कर दी हैं, यानी कि इसकी विज्ञप्ति जो है वो जारी कर दी है। इसमें यहाँ पर आपके कनिष्ठ लेखाकार के 4,911 पद और कुल मिलाकर 5,190 पद यहाँ पर, क्योंकि आप देख रहे हैं नॉन टीएसपी और टीएसपी एरियाज़ के बेसिस पे ये डिवाइडेड हैं। और तहसील राजस्व लेखाकार के लिए यहाँ पर कुल 198 पदों को निकाला है। कुल मिलाकर यहाँ पर जो भर्ती है ये है 5,388 पदों के लिए ये भर्ती निकाली गई है। और इसका एग्ज़ाम जो है वो यहाँ पर होगा जल्द ही। एग्ज़ाम की बात यहाँ पर हम आगे करेंगे, तो पहले हम देख लेते हैं क्या क्या बेसिक डिटेल्स हैं जिसको यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए उसको फॉर्म को भरते वक्त। जैसे कि यहाँ पर पहली डिटेल तो यहाँ पर ये है कि आवेदन की प्रक्रिया कैसी रहेगी, यानी कि कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पर जो है वो राजस्थान की एसएसओ जो वेबसाइट है इस पर लॉगिन करने के बाद वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर को फिल कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो है वो ओटीआर को फिल करते समय यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको जो है वो एग्ज़ाम टाइम जो है वो एग्ज़ाम फ़ीस वन टाइम जो है वो आपको भरनी होगी, यानी कि एक बार एग्ज़ाम फ़ीस भरने के बाद आप बाकी के और भी जो फॉर्म निकलते हैं तो वो आप भर सकते हैं फ्री में। तो ये यहाँ पर जो है वो प्रोसेस रहेगा। इस वेबसाइट पर जाके यहाँ पर आप राजस्थान की एसएसओ वेबसाइट है उस पर जाके भर सकते हैं। इसमें यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो सीईटी ग्रेजुएशन वाले एग्ज़ाम हुए थे उसके यहाँ पर जो है वो एग्ज़ाम के नंबर जो है वो इसमें मांगे जाएंगे, यानी कि अगर आपने ये एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आप इसमें जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें इसके एग्ज़ाम की फ़ीस के बारे में, तो इसमें यहाँ पर एग्ज़ाम की फ़ीस जो है वो यहाँ पर बता दूँ, जनरल कैटेगरी के लिए या फिर जो यहाँ पर क्रीमी लेयर के जो ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए 600 रुपये की फ़ीस है। और उसके अलावा नॉन क्रीमी लेयर के लिए 400 रुपये फ़ीस है। और इसके अलावा एससी एसटी उनके लिए भी 400 फ़ीस है। दिव्यांगजन उनके लिए भी 400 रुपये फ़ीस यहाँ पर रखी गई है। तो ये यहाँ पर जो फ़ीस के बारे में अगर बात करें तो ये यहाँ पर एक बार ही, यानी कि वन टाइम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। यानी कि कहने का मतलब इसमें ये हो जाएगा कि जूनियर अकाउंटेंट का ये फॉर्म फिल करने के बाद इसके अलावा और भी राजस्थान के अंदर जो वैकेंसी निकलेंगी वो वैकेंसी का फॉर्म जो है वो आप फ्री में फिल कर पाएंगे। उसके बाद आपको कोई भी फ़ीस भरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है जो कि यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पर जो है वो आप देख रहे हैं कि इसमें यहाँ पर जो है वो टीएसपी दो एरियाज़ होते हैं यहाँ पर, टीएसपी और नॉन टीएसपी। यहाँ पर नॉन टीएसपी यहाँ पर और टीएसपी के बेसिस पे अलग अलग वैकेंसी निकाली जाती हैं। तो यहाँ पर जो है वो पूरा आप ये जो पार्ट देख रहे हैं थर्ड नंबर पॉइंट के ऊपर, ये पूरा डिवाइड किया हुआ है टीएसपी और नॉन टीएसपी में किस तरह से वैकेंसी हैं आरक्षण के हिसाब से, रिजर्वेशन के हिसाब से। तो ये यहाँ पर जो है वो दे रखी हैं। उसके बाद यहाँ पर आगे बात करें इसकी डिटेल की, तो यहाँ पर जो है बाकी डिटेल यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं। इसका यहाँ पर जो है वो पीडीएफ में जो है वो उसका लिंक दे दूंगा जिससे यहाँ पर आप इसको रीड कर सकते हैं या फिर इसको डिटेल में यहाँ पर आप देख सकते हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आपको पता ही होगा इसमें 2% की जो है वो रिक्तियाँ रहती हैं। तो उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए जो है वो ये गेम्स जो है वो इस तरीके से जो है वो अगर आपने खेले हुए हैं तो आप यहाँ पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको 2% का रिजर्वेशन इसमें मिल जाएगा। इसके बाद अगर यहाँ पर जो है वो बात करें आगे इसमें शैक्षणिक योग्यता की, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो उसकी बात करें तो यहाँ पर भारत में केंद्रीय या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा निगमित विश्वविद्यालय में से किसी की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा के हिसाब से जो है वो यहाँ पर अगर आपने ग्रेजुएशन यानी कि कोई डिग्री धारित किया हुआ है या होनी चाहिए तो यहाँ पर आप इसका फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। मतलब आपने कोई ग्रेजुएशन की डिग्री कर रखी है, सिंपल यहाँ पर अगर बात करें कि आपने अगर किसी तरह की ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर बीएससी वाले भी भर सकते हैं, बीकॉम वाले भी भर सकते हैं और बीए वाले भी भर सकते हैं। इसमें कंफ्यूज होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो कॉमर्स वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी क्योंकि यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी है। तो इसमें यहाँ पर जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की वैकेंसी आपके पास हो सकती है, तो फ़ायदा रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक विभाग में जो वैकेंसी जो डिग्री होती है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। इसके अलावा और भी यहाँ पर जो है वो डिग्रीज़ जो हैं और डिप्लोमा यहाँ पर दिए हुए हैं जो अगर आपने किए हुए हैं, जैसे कि पॉलिटेक्निक से कंप्यूटर विज्ञान में, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी में अगर डिप्लोमा किया हुआ है तो भी यहाँ पर आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसमें यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी प्रेफरेंस मिल जाएगी, इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगी यहाँ पर इनकी शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसके अलावा यहाँ पर राष्ट्रीयता की अगर बात करें तो यहाँ पर भारत का नागरिक होना चाहिए या फिर नेपाल का या फिर भूटान का नागरिक होना चाहिए।
आयु की बात करें तो कम से कम 21 साल की आयु कंप्लीट होनी चाहिए और 40 साल इसमें यहाँ पर मैक्सिमम है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप ओबीसी SC ST में आते हैं तो उसके हिसाब से आपको रिजर्वेशन इसमें मिल जाएगा, एज में जो है यहाँ पर जो छूट है वो मिल जाएगी। तो ये आयु का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर जो है इसमें अगर वेतनमान की बात करें यानी कि सैलरी की बात करें तो ये होता है लेवल 10 का। लेवल 10 में यहाँ पर अगर बात करें तो लेवल 10 में जो ग्रेड पे होता है वो लगभग 3600 रुपये का ग्रेड पे होता है और इसमें जो बेसिक सैलरी होती है ये होती है 35,400 की सैलरी रहती है। 35,400 इसमें बेसिक सैलरी रहती है। लेकिन यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 2 वर्ष का यहाँ पर जो है वो प्रोवेशन पीरियड रहता है, जिसमें यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी 23,700 रुपये। 23,700 रुपये यहाँ पर आपको जो है वो फिक्स्ड सैलरी 2 साल तक मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर बेसिक पे यहाँ पर आपका हो जाएगा 400, 2 साल के बाद में बेसिक पे 35,400 हो जाएगा। इसके अलावा DA TA जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं वो जोड़ के यहाँ पर जो सैलरी है वो लगभग 45,000 के तकरीबन आपके इन हैंड सैलरी आपके आएगी। ग्रॉस सैलरी 50,000 तक चली जाती है लेकिन इन हैंड सैलरी 45,000 तक आएगी इसमें 2 साल के बाद में। तो ये सैलरी स्ट्रक्चर रहता है। इसके अलावा यहाँ पर पेंशन की बात करें तो राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो चुकी है, तो उस हिसाब से यहाँ पर जो है वो आपके रिटायर होने के बाद आपको जो है वो पेंशन भी दी जाएगी। परीक्षा आयोजन इसमें यहाँ पर जो है वो पहले यहाँ पर जो लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट यहाँ पर आ चुकी है इसकी 27 जून से इसके फॉर्म फिल होंगे और लास्ट डेट है इसकी 26 जुलाई को जो है वो लास्ट डेट इसकी है, यानी कि 26 जुलाई तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा आयोजन की बात करें तो ये यहाँ पर जो है वो इसमें साफ साफ डेट दे रखी है, लेकिन ये संभावित है, यानी कि 17 सितंबर को इसका एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन ये फिक्स नहीं है। इसमें यहाँ पर जो है वो बोर्ड किसी भी तरह का बदलाव कर सकता है अपने हिसाब से। तो ये इसकी परीक्षा आयोजन की तिथि रहेगी। परीक्षा आयोजन के यहाँ पर उसके बाद में यहाँ पर बात करें तो इसकी परीक्षा की स्कीम जो है आगे देखते हैं, यानी कि क्या इसमें जो है वो पेपर किस तरीके से रहेगा उसको देखेंगे। तो ये यहाँ पर आपके दिया हुआ है ये वाला पार्ट। इसमें यहाँ पर जो है कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार दोनों के ही यहाँ पर पाठ्यक्रम का जो है वो यहाँ पर जो आपकी स्कीम है एग्ज़ाम की वो सेम है। तो इसमें जो है वो 2 पेपर होंगे, जिसमें पहला पेपर यहाँ पर जिसमें हिंदी, इंग्लिश, सामान्य ज्ञान राजस्थान के संदर्भ में, सामान्य विज्ञान, गणित और कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस आएंगे। इसमें यहाँ पर हिंदी के 25 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे, GK के 25 क्वेश्चन होंगे, विज्ञान के 25 क्वेश्चन, मैथ्स के 25 क्वेश्चन और कंप्यूटर के भी 25 क्वेश्चन। इस तरीके से यहाँ पर आपके टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। इस हिसाब से आपके टोटल जो है वो पेपर ये होगा 450 नंबर का होगा और 2 घंटे 30 मिनट का आपको इसमें टाइम दिया जाएगा। ये है यहाँ पर आपके पेपर 1। इसमें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि गणित और कंप्यूटर के सिद्धांत को छोड़कर जो बाकी के क्वेश्चन होंगे वो सेकेंडरी लेवल के होंगे, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल का, यानी कि 10th और 12th लेवल के बेसिस पे यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर इससे अपर लेवल के क्वेश्चन नहीं होंगे। और पेपर 2 में यहाँ पर बात करें तो पेपर 2 में यहाँ पर अकाउंट्स का जो पेपर होता है उसके बेसिस पे यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बही खाता जैसे कि यहाँ पर है व्यवसाय पद्धति, लेखा परीक्षा, भारतीय अर्थशास्त्र यानी कि इंडियन इकोनॉमी, और इसके अलावा यहाँ पर जो है वो राजस्थान सिविल सर्विसेज के रूल्स जो है वो 1981 के अकॉर्डिंग ये पूछे जाएंगे। और यहाँ पर इसी तरीके से जो टॉपिक 6 है ये भी है। इसमें यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन भी जो है वो इसमें भी 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और 450 जो है वो अंक मैक्सिमम अंक होंगे। इसमें भी यहाँ पर आपको 2.5 घंटे का वक्त दिया जाएगा। अब यहाँ पर बात करें, ये तो स्कीम हो गई। अगर यहाँ पर बात करें इसमें नेगेटिव मार्किंग की तो यहाँ पर जो है वो मैक्सिमम मार्क्स जो है वो पेपर 1 और 2 में यहाँ पर 450 है, ये आपको बता दिया है। फॉर एवरी करेक्ट आंसर 3 मार्क्स आपको दिए जाएंगे और इनकरेक्ट आंसर पे यहाँ पर आपका 1 मार्क इसमें काटा जाएगा। कहने का मतलब है इसमें 1/3 जो है यहाँ पर इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो यहाँ पर जो है वो 3 नंबर का 1 मार्क है, यानी कि एक क्वेश्चन है तो यहाँ पर इस हिसाब से 1 नंबर यहाँ पर जो है वो नेगेटिव मार्किंग हो जाती है एक क्वेश्चन अगर आपने गलत किया तो। अब यहाँ पर बात करें इसके सिलेबस की, तो सिलेबस में यहाँ पर इसमें क्वालिफिकेशन की बात कर लें, क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर लें तो 35% पेपर 1 में आपको मिनिमम लाने ही होंगे और उस पेपर 2 में 40% लाने होंगे। और SC/ST को यहाँ पर जो है वो 5% की इसमें छूट दी जाएगी। और साथ ही यहाँ पर बता दें कि इसमें किसी भी तरह का कोई इंटरव्यू नहीं है, केवल आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। सिलेबस की आगे बात करते हैं तो सिलेबस कुछ इस तरीके से रहेगा, जैसे कि हिंदी यहाँ पर है तो हिंदी में संधि और संधि विच्छेद, सामासिक पदों की रचना और समास विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनिकार्थक शब्द, शब्द युग्म, संज्ञा,
शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य, क्रिया, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द, यानी कि यहाँ पर इंग्लिश के आपको जो है वो वर्ड दिए जाए, मतलब सेंटेंसेस दिए जाएंगे, आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है। सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य, इस तरीके से यहाँ पर हिंदी का सिलेबस रहेगा। इंग्लिश की बात करें तो टेंसेज है, वॉइस, नरेशन यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज यानी कि असर्टिव टू नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड वाइस वर्सा, और आर्टिकल्स और डिटरमाइनर्स और प्रेपोजिशंस, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और प्रीफिक्स और सफिक्स जो है वो हिंदी इंग्लिश का जो है वो यहाँ पर ये सिलेबस है। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स और कॉम्प्रिहेंशन भी आपको इसमें दिया जाएगा। और ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, सर्क्यूलर्स, नोटिसेज, इनके ऊपर जो यहाँ पर ये जो लेटर होते हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान की बात करें तो राजस्थान के ऊपर पूरा रहेगा, तो इसमें राजस्थान की हिस्ट्री, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत के ऊपर क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसका यहाँ पर पूरा ये जो है वो सिलेबस आपको दिया हुआ है। इसमें यहाँ पर अलग अलग टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आता है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में जो है वो राजस्थान का भूगोल यानी कि राजस्थान की ज्योग्राफी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें यहाँ पर भौतिक विशेषताएं, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक संसाधन, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, खनिज संपदाएं, जनसंख्या, इसके ऊपर राजस्थान भूगोल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान यहाँ पर जो है वो राजस्थान के संदर्भ में, जिसमें राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो इसमें यहाँ पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान, राजस्थान की अर्थव्यवस्था के ऊपर यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और समसामयिक यानी कि करंट अफेयर्स जो राजस्थान के संदर्भ में है ये भी यहाँ पर पूछे जाएंगे। दैनिक विज्ञान में यहाँ पर जो है वो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। यहाँ पर जो ये पूरा का पूरा पार्ट है ये यहाँ पर आपके क्लास 10th तक के बेसिस पे आपको साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 8th 9th 10th की बुक्स अगर आप साइंस की कर लेते हैं तो आपके यहाँ पर साइंस का जो पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है मैथ्स। मैथमेटिक्स में यहाँ पर आपके जो SSC CGL और SSC CHSL में जो सिलेबस रहता है उसी के बेसिस पे यहाँ पर भी सिलेबस है, तो इसमें यहाँ पर आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत वैसे नहीं पड़ेगी। कंप्यूटर में भी यहाँ पर जो है वो वही सिलेबस रहेगा जैसे कि CHSL और CGL में रहता है, या फिर यहाँ पर EPFO को जो SSA एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो सिलेबस है वही यहाँ पर भी आपको दिया जाएगा। ये रहेगा पेपर 1 का सिलेबस। उसके बाद आता है पेपर 2। पेपर 2 में यहाँ पर जो है वो अकाउंटेंसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पर PDF का लिंक डाल दूंगा जिससे यहाँ पर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बिजनेस मेथड्स के क्वेश्चन होंगे, उसके अलावा यहाँ पर ऑडिटिंग के ऊपर क्वेश्चन होंगे, और इंडियन इकोनॉमी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर क्वेश्चन होंगे। राजस्थान सर्विसेज रूल के ऊपर क्वेश्चन होंगे, और GF और AR के ऊपर भी क्वेश्चन होंगे जो कि अकाउंटेंसी का ही एक पार्ट है। तो ये इसका सिलेबस रहेगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर जो है वो आपको समझ में आ गया होगा कि जूनियर अकाउंटेंट के बारे में किस तरीके से जो है वो डिटेल रहेगी, और यहाँ पर आप उम्मीद है कि इसका फॉर्म ज़रूर फिल करेंगे ताकि यहाँ पर, और उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको हेल्प ज़रूर मिल जाएगी। तो अब अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक